एक नए लेक्चर की शुरुआत हम लोग करते हैं। सेम एज ए यूजुअल जो चैप्टर चल रहा था उसी में हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स में हम लोग बात करते हैं। इस टॉपिक को इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसके बाद का टॉपिक अब यहाँ से क्लियर हो गया है कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे। तो इसमें दिया है कि नेचर ऑफ सी एंड एक्स बॉन्डिंग। एक्स मीन्स हैलाइड ग्रुप। अब उस हैलाइड ग्रुप में कौन कौन आ जाएगा? एफ, Cl, Br और I इसके रिस्पेक्ट में। अब इसके नेचर को समझे। हमें क्या चीजें पहले से पता है, पीरियोडिक टेबल से पता है कि भाई हैलोजन एटम जो होते हैं ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे कार्बन के, मतलब अगर ये कार्बन है और ये हैलाइड है दूसरा चीज, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कंपेयर की जाए एक दूसरे में, तो हैलाइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है किसके कंपेयर? कार्बन की। अब हमारे पास इसके रिस्पेक्ट में एल्किल हैलाइड होगा, तो एल्किल हैलाइड जब होगा तो एल्किल हैलाइड के रिस्पेक्ट में जो हैलाइड एटम होगा वो आसानी से पोलराइज हो जाएगा। और जब पोलराइजेशन होगा तो उसमें हैलाइड एटम फील करने लगेगा पार्शियल नेगेटिव। अब कार्बन कैसा फील करने लगेगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब हमें पता है कि मान लीजिए हमने एटलीस्ट ऐसे इस तरीके से कोई एक एल्किल ग्रुप लिया है, यहाँ कार्बन और हैलाइड को रिस्पेक्ट माने तो हैलाइड क्या है? मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से हैलाइड एटम पे नेगेटिव आ गया, कार्बन पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर के रिस्पेक्टफुली अगर हम देखें, आयोडीन, ये हमारे पास कोई हैलोजन एटम, हम जैसे ही टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, तो क्या चीजें होती है भाई? साइज के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन छोटी साइज का है। जैसे जैसे हम जाएंगे नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, तो सेल बढ़ने की वजह से साइज आयोडीन की क्या होगी? ज्यादा। इसका मतलब साइज के रिस्पेक्टफुली अगर हम बात करेंगे, हमें कुछ इस तरीके का डेटा देखने को मिलेगा। ये साइज के रिस्पेक्टफुल है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिस्पेक्ट में फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, ब्रोमीन देन आयोडीन। ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। जिसको मैंने लिखा है कि फ्लोरीन एटम की साइज भले छोटी होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन इसकी साइज क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। तो ये दो चीजें मैं यहाँ लिखा हूँ। अब हमारे पास हमने बात कहा भाई कार्बन और हैलाइड के रिस्पेक्ट में, तो CF, Cl, CBr और Ci, तीन चीजों को हमने कंपेयर किया है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ होता क्या है? टू एटम है, दो एटम आपस में क्या हुए हैं? बॉन्डिंग टू ईच अदर। तो क्या बनाए हैं? बॉन्ड बनाए हैं, बॉन्डिंग टू ईच अदर। जब बॉन्ड बनाए हैं तो हमें ये देखना है कि बॉन्ड की जो लेंथ है कहाँ छोटी है, फिर बड़ी से बड़ी ए। तो हमें ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ये फ्लोरीन का है, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बड़ा है। इसका मतलब सी और आई, कार्बन और आयोडीन का अगर कहीं पे कुछ बात आएगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो सबसे छोटी किसकी होगी? फ्लोरीन की। दूसरा, बॉन्ड इंथैल्पी। अब बॉन्ड इंथैल्पी का मतलब क्या है? अगर यहां से मेरे समझ में आ गया तो बॉन्ड इंथैल्पी का रिस्पेक्ट ये है कि हम जब बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो अगर F के साथ होगा, Cl के साथ होगा, Br के साथ होगा, I के साथ, तो आप देखिए बॉन्ड छोटा है, इसका मतलब ये एक दूसरे से बहुत क्लोजली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, बहुत टाइटली बाउंडेड है। इसके लिए हमें एनर्जी क्या होगी? ज्यादा लगानी पड़ेगी। लेकिन आयोडीन के रिस्पेक्ट में बॉन्ड लेंथ बड़ा हुआ है, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, तो बहुत कम एनर्जी में आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसे साइन डिक्रीज का दिखाया है कि अगर हम CF टू Ci बात करेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी? Ci की कम होगी। अब तीसरी जो चीज आती है वो क्या है? डिवाई। डिवाई अगर हमें पता हो तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी। अब म्यू क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक।
डाइपोल मोमेंट, ये टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग में। तो बता रहा है कि जो डिवाई होती है वो C2I मतलब F से लेके I नीचे आएंगे तो धीरे धीरे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब ये बता रहे हैं कि ये जो सारी व्यवस्था है अल्टीमेट हमको बनाना क्या है, एल्किल हैलाइड। अब जो एल्किल हैलाइड हमको बनाना है वो एल्किल हैलाइड बहुत अच्छे से बन सकता है किसके रिस्पेक्ट में, एल्कोहल। हम एल्कोहल से एल्किल हैलाइड को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो इसके बाद का जो लेक्चर है वो इसी रिस्पेक्टफुली, किसके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, ये इसमें ऐसा था, बहुत छोटा सा, इसको बहुत यूजफुल नहीं है, बस ये जानते रहेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलाइड की सबसे ज्यादा होती है, आयोडीन की कम होती है, इस वजह से यहाँ इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। इस तरीके से जानते हैं। दैट्स ऑल।